फाइनली भाई हमारे कोडी रोड्स और जॉन सीना का आपको मैच आपको देखने को मिलेगा इस बार के समर स्लैम में। बाकी क्या कुछ हुआ पूरे नाइट ऑफ चैंपियन में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, बस आप वीडियो को पूरा देखना। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन के मैच के बारे में। लास्ट मोमेंट में भाई क्या होता है कि रैंडी ऑर्टन चेयर लेके आते हैं, लेकिन भाई रेफरी उससे चेयर छीन लेता है कि भाई तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये चेयर मत यूज कर। तो फिर रैंडी ऑर्टन जो टर्न बकल होता है जो कॉर्नर पे लगा होता है उसको वो हटा देते हैं। तो फिर रैंडी ऑर्टन भाई कोडी रोड्स को वहां पे मारना चाहते थे, लेकिन भाई उल्टा कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन को फेंक देते हैं। उसके बाद फिर एक क्रॉस रोड, फिर उसके बाद मैच खत्म। इस मैच में फाइनली भाई हमारे कोडी रोड्स जीत चुके हैं। तो फिर इसके बाद रिया रेफरी और रकेल का मैच होता है, जो कि मेरे हिसाब से भाई काफी बढ़िया मैच था। तो भाई एक मोमेंट में क्या होता है, हमारी भाई रुखसाना आके रिया रेफरी के ऊपर अटैक कर देती है। तो फिर रिंग के बाद रिया रेफरी एक सुप्लेक्स देती है रुखसाना को, जिसकी वजह से भाई रुखसाना तो वहीं पे ढेर हो चुकी थी। तो फिर रिया रेफरी एक कचरे का डब्बा लेके रुखसाना के मुंह पे लगा देती है। तो फिर एक कमाल की किक लगाती है। तो फिर उसके बाद रकेल इसका फायदा उठाती है, वो अपना फिनिशर लगाने लगती है, लेकिन भाई तभी रिया रेफरी किक आउट कर देती है। तो फिर रकेल साइड के कॉर्नर में टेबल खड़ा कर देती है। तो फिर उसके बाद दोनों के दोनों सुपरस्टार टेबल के ऊपर होते हैं। तो फिर रिया रेफरी कैसे न कैसे करके टेबल से ही अपना फिनिशर लगाती है रकेल को, जिसकी वजह से भाई ये मैच खत्म हो चुका था। इस मैच में फाइनली रुखसाना को कोई फायदा नहीं रहा, रकेल इस मैच में हार चुकी है। लेकिन भाई कुछ भी को इन भाई तीनों सुपरस्टार की मुझे भाई ड्रेस सच में काफी अच्छी लगी है। इसके बाद भाई सैमी ज़ेन और कैरियन क्रॉस का मैच देखने को मिला था, जो कि भाई इतना कुछ बढ़िया नहीं था। तो लास्ट मोमेंट बस भाई हमारे सैमी ज़ेन हलवा केक लगा के इस मैच को खत्म कर देते हैं। इसके बाद भाई सबसे कमाल का मैच जेका फाटू और सोलो सिकोवा। तो फिर एक मोमेंट में भाई हमारे जेका फाटू भाई उसको अपना फिनिशर देना चाहते थे, लेकिन भाई तभी वहां पे जेफ कॉब आ जाते हैं बैक स्टेज से निकल के। तो फिर रेफरी का ध्यान भाई उस पर चला जाता है। तो फिर इसके बाद भाई एक बंदा आता है जो कि भाई जेका फाटू के ऊपर अपना एक मूव लगाता है। वो भाई बंदा कोई और नहीं हमारे भाई टामा टोंगा होते हैं। टामा टोंगा का भाई फाइनली रिटर्न हो चुका है। तो फिर सोलो सिकोवा पिन करते हैं, लेकिन भाई जेका फाटू किक आउट कर देते हैं। तो फिर जेका फाटू कैसे ना कैसे करके थोड़ा कंट्रोल लेते हैं और भाई दोनों के दोनों सुपरस्टार को, यानी कि जो बाहर खड़े होते हैं टामा टोंगा और जेफ कॉब, उनके ऊपर भाई बाहर जंप कर देते हैं। तो फिर जेका फाटू भाई रिंग के अंदर आके जल्दी से भाई सोलो सिकोवा को अपना फिनिशर लगाते हैं। तो फिर जैसे वो पिन करते हैं, रेफरी तो होता नहीं है। तो फिर तभी भाई एक बंदा आता है जो कि भाई जेका फाटू को खींच लेता है रिंग से बाहर। वो बंदा कोई और नहीं भाई हमारा हिक्यूलियो होता है। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने भाई इसका नाम टाला टोंगा रखा है। तो फिर टाला टोंगा भाई आते ही जेका फाटू के ऊपर अपना एक चोक स्लैम लगाते हैं टेबल के ऊपर। तो फिर जेका फाटू को अंदर फेंक देते हैं। तो फिर उसके बाद फाइनली सोलो सिकोवा अपना फिनिशर लगा के भाई इस मैच को खत्म कर देता है। फाइनली अब भाई सोलो सिकोवा की टीम भाई धीरे धीरे तगड़ी होती जा रही है। अब भाई फाइनली सोलो सिकोवा यूएस चैंपियन है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा ही था। तो फिर इसके बाद आस्का और जेड कारगिल का मैच देखने को मिलता है, जो कि भाई इतना कुछ बढ़िया नहीं था ये भी, जिसमें कि फाइनली हमारे जेड कारगिल भाई अपना फिनिशर लगा के इस मैच में जीत जाती है। फाइनली क्वीन ऑफ द रिंग भाई हमारी फाइनली जेड कारगिल बन चुकी है 2025 की। इसके बाद भाई जॉन सीना और सीएम पंक का मैच, जिसपे भाई पूरा का पूरा नाइट ऑफ चैंपियन 2025 टिका हुआ था। तो भाई सबसे पहले हमारे सीएम पंक की एंट्री होती है, उसके बाद फिर जॉन सीना की एंट्री होती है। इस मैच में भाई इतने फिनिशर लगे, भाई फिनिशर की कोई वैल्यू नहीं है। इस पे भाई किक आउट करते जा रहे थे दोनों के दोनों। जॉन सीना भाई एक मोमेंट में सीएम पंक को टाइटल शॉट देना चाहते थे, लेकिन भाई ऑडियंस की मानते हुए, रेफरी की मानते हुए भाई टाइटल को वो वहीं पे छोड़ देते हैं। तो फिर उसके बाद जैसे ही वो उसके पास जाते हैं तो फिर सीएम पंक भाई अपना फिनिशर लगा देता है, लेकिन फिर उस पे भी किक आउट। तो फिर जॉन सीना भाई गलती से एक शोल्डर अटैक कर देता है रेफरी के ऊपर। तो फिर सीएम पंक उसको अपना एक फिनिशर देता है। तो फिर इसके बाद सीएम पंक रेफरी को बुलाता है बैक स्टेज से, लेकिन भाई उल्टा वहां पे हमारे सेथ रॉलिंस आ जाते हैं। सेथ रॉलिंस के साथ ब्राउन ब्रेकर, पॉल हेमन और ब्रॉन्सन रीड होते हैं। तो फिर सेथ रॉलिंस भाई ऑर्डर देता है ब्राउन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को कि जाओ उसको खत्म कर दो। तो फिर सीएम पंक भाई उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। तो फिर सीएम पंक भाई ब्रॉन्सन रीड और ब्राउन ब्रेकर को रिंग से बाहर निकाल देता है। तो फिर रस्सियों के बाद जैसे वो जंप करता है, लेकिन भाई ब्रॉन्सन रीड उसको पकड़ लेता है। तो फिर ब्राउन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड दोनों मिलके भाई अनाउंसिंग टेबल के ऊपर सीएम पंक को फेंक देते हैं। तो फिर इसके बाद सेथ रॉलिंस अपना मनी इन द बैंक लेके बीचों बीच रिंग के खड़े होते हैं। तो फिर सेथ रॉलिंस भाई रेफरी को बुलाता है। तो फिर जैसे ही भाई रेफरी भागता हुआ आता है, तो फिर जॉन सीना उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रेफरी भाई नीचे गिर जाता है। तो फिर जॉन सीना और सेथ रॉलिंस भाई दोनों रिंग में होती है। तो फिर सेथ रॉलिंस कहता है कि मुझे कैश इन कर रहा है, मैं मनी इन द बैंक विनर हूँ। तो फिर जॉन सीना कहता है कि मैं चैंपियन हूँ, तू नहीं कर सकता। तो फिर जॉन सीना भाई सेथ रॉलिंस को अपना एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं। तो फिर इसके बाद भाई ब्रॉन्सन रीड और ब्राउन ब्रेकर दोनों रिंग के अंदर आके भाई जॉन सीना के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो फिर यहाँ पे भाई ऑडियंस ओटीसी कहती रहती है। बुरी बात तो ये है कि भाई जो ओटीसी की जगह भाई हमारे पेंटा आ चुके थे। पेंटा भाई ब्राउन ब्रेकर के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो फिर इसके बाद भाई फिर सैमी ज़ेन की एंट्री हो जाती है। तो फिर सैमी ज़ेन ब्राउन ब्रेकर के ऊपर अटैक करता है। तो फिर सैमी ज़ेन भाई ब्राउन ब्रेकर को रिंग से थोड़ा दूर लेके जाता है। तो फिर पेंटा दोनों के दोनों सुपरस्टार के ऊपर भाई अपना जंप लगाता है। तो फिर इसके बाद फिर फाइनली भाई रिंग में खड़े होते हैं हमारे जॉन सीना, सेथ रॉलिंस और
ब्रॉन्सन रीड। तो फिर ब्रॉन्सन रीड भाई जॉन सीना को सुनामी देना चाहते थे, लेकिन भाई सीएम पंक भाई उनको धक्का देते हैं, जिसकी वजह से भाई ब्रॉन्सन रीड नीचे गिर जाता है। तो फिर जॉन सीना भाई कैसे न कैसे करके भाई ब्रॉन्सन रीड को अपना एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं, जो कि भाई मेरे हिसाब से काफी बढ़िया था। तो फिर इसके बाद भाई सीएम पंक और जॉन सीना दोनों रिंग के बीचों बीच खड़े होते हैं। तो फिर सीएम पंक भाई अपना दोस्ती वाला हाथ बढ़ाता है, जॉन सीना अपना दुश्मनी वाला हाथ बढ़ाता है। तो फिर इसके बाद दोनों भाई मिलते हैं, गले मिलते हैं। तो फिर जॉन सीना लो ब्लो देने लगता है, लेकिन भाई सीएम पंक बच जाता है। तो फिर तभी भाई सेथ रॉलिन्स पीछे से आके सीएम पंक के ऊपर अपना मनी द बैंक से अटैक कर देते हैं। उसके बाद फिर सेथ रॉलिन्स अपना स्टॉम्प लगा देते हैं सीएम पंक को। तो फिर जॉन सीना इसका फायदा उठाता है, सेथ रॉलिन्स को भाई रिंग से बाहर निकाल देता है। तो फिर उसके बाद भाई सीएम पंक को पिन करता है। 1 2 3 इस मैच में हमारे जॉन सीना जीत चुके हैं। ना ही भाई रोमन रेंस आए, ना ही भाई ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड का फायदा रहा। पेंटा और सैमी ज़ेन भाई पता नहीं क्यों आए थे इस मैच में, भाई उसकी कोई जरूरत नहीं थी। बाकी भाई जॉन सीना हमारे भाई अभी भी चैंपियन है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और अगली वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आफ्टर नाइट ऑफ चैंपियन क्या हुआ।